नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स के, जनरल साइंस के और अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट मिलते रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जनरल साइंस का पार्ट 4 पढ़ेंगे और आज हम केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। वन बाय वन हम सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। जनरल साइंस में जितने भी पार्ट आते हैं और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ यहाँ पे शुरू किया हुआ है। अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जाके वीडियो को जरूर देख लें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हीरा क्या है? ठोस है, मिश्रण है, यौगिक है या फिर तत्व है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? तत्व है, यानी कि हीरा तत्व है। अगला है, प्राकृतिक आपदा जिसमें गहरी झील के जल से कार्बन डाइऑक्साइड सहसा फूटती है, ये क्या कहलाती है? लैकोस्ट्रीन, हिमनदीय, नदीय या फिर लिम्निक? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है लिम्निक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? धनायन, परमाणु, नाभिक या फिर फोटान? तो जो सही ऑप्शन है वो है फोटान, इसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मौसमी गुब्बारों को में कौन सी गैस भरी रहती है? वायु, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हीलियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है। आप लोगों ने सुना होगा, लोग कहते हैं कि भाई रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पेड़ क्या छोड़ते हैं? गैस छोड़ते हैं, और वो है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, जबकि पेड़ के साथ क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, लेकिन रात्रि के समय क्या होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो कि हमारे लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? पहला ऑप्शन है बेकिंग सोडा, दूसरा है सोडियम क्लोराइड, तीसरा है सोडियम कार्बोनेट, चौथा है अन्य। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है वो है बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक यशत पुष्प कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक यशत पुष्प कहलाता है? जिंक ऑक्साइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ब्रोमाइड या फिर जिंक क्लोराइड? तो ऑप्शन सही पहला है, इसका सही है जिंक ऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? बॉयल, ग्राहम, चार्ल्स या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप लोगों ने सुना होगा, इस विसरण के नियम को ही कहा जाता है ग्राहम का विसरण नियम, यानी कि ग्राहम ने इस नियम को दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? कोयला, ऊष्मादायक, ईंधन या फिर ज्वलक? इसका जो सही ऑप्शन है वो है ईंधन। क्वेश्चन नंबर 10 है, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? स्कंद, अपोहन, अभिशोषण, अवशोषण? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है स्कंद। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? अवशिष्ट क्लोरीन, मुक्त उपलब्ध क्लोरीन, संयुक्त उपलब्ध क्लोरीन, मुक्त क्लोरीन? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है अवशिष्ट क्लोरीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? क्यूरी। पहला ऑप्शन है क्यूरी, यही सही ऑप्शन है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है? क्यूरी। मैडम क्यूरी ने इसके बारे में बताया था, तो उन्हीं के नाम पर इसकी इकाई बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का मिलान सही है? जिप्सम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? ये सही नहीं है। दूसरा है साल्ट पीटर, और ये होता है पोटेशियम नाइट्रेट, यही सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा किरणों की खोज किसने की? चैडविक, पॉल विलार्ड, रदरफोर्ड या फिर फैराडे? इसका सही ऑप्शन है पॉल विलार्ड, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं? कैलोरीमान, ऊष्मीय ताप, ज्वलन ताप या फिर ये सभी? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ज्वलन ताप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसाती किससे बनाया जाता है? जिससे रेन कोट आप लोग कहते हो? पॉली कार्बोनेट्स, पॉली इथिलीन, पॉली
स्टायरीन या फिर पॉलीक्लोरोथीन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पॉलीकार्बोनेट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है, यानी कि जिस पे आवेश नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन है न्यूट्रॉन, यही बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आवेश होता है ऋण आयन, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव आवेश होता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? विघटन, संयोजन, अवक्षेपण या फिर उदासीनीकरण। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है उदासीनीकरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक क्या है। ऊष्मा सुचालक का मतलब वही है कि वो पदार्थ जिसमें ऊष्मा आसानी से संचालित हो सके। इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं, अल्कोहल, पानी, ईथर या फिर पारद। तो इसका सही ऑप्शन है पारद। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है किस रूप में? ईंधन के रूप में, विमंदक के रूप में, स्नेहक के रूप में या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन है वो है विमंदक के रूप में। तो दोस्तों ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन आपके लिए। इसी तरीके अगली सीरीज़ में जल्दी ही आपको मिलेगी अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।